गुड मॉर्निंग। हम लोगों को अभी ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, पर टाइम ब्रेकफास्ट का स्टिल 10:30 और अभी 10 बज चुके हैं और सिर्फ आधा घंटा बचा है। उसके बाद वो सर्व नहीं करेंगे। पर अरे फाइनली मुक्को इज आउट ऑफ वॉशरूम, क्योंकि सब टाइम से उठ के चले गए और आज हम दोनों फिर से लेट हो गए और पूरा रूम खाली है। सब अपने अपना ब्रेकफास्ट करके ऊपर आ चुके हैं। प्रेशर सिर्फ हम दोनों पर है। फटाफट जाओ नाश्ता करके आओ, क्योंकि अगर नाश्ता नहीं किया तो फिर 10 साढ़े 10 के बाद नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ भी। तो मुझको बहन थोड़ा जल्दी कर ले भाई, मेरे को भूख लग रही है। और बात भूख की भी नहीं है, बात है कि भाई नाश्ता तो करना है ना यार, भूख हो या नाश्ता तो करना है। हाँ अरे निकलेंगे लेट, पर खाना तो 10:30 के बाद नहीं मिलेगा ना, खाना तो अभी पड़ेगा ना। अरे चलो ना। कल रात मैंने व्लॉग एंड नहीं किया ना, इसलिए मैंने इन्हीं कपड़ों में व्लॉग शुरू कर दिया। कल रात पता है क्या होता, कल रात हमने व्लॉग एंड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं भूल गई थी व्लॉग को एंड करना। फिर हुआ क्या कि हो ये रहा था कि हम लोग वहाँ से थक हार के आए थे। उसके बाद हम रूम में बैठे तो रूम में हमारी महफिल जम गई, तो उसमें इतनी बातचीत वगैरह हुई, उसमें कब आँख लग गई पता ही नहीं चला, तो मैं सो गई। और मेरे अलावा और किसी की जिम्मेदारी है नहीं व्लॉग को बनाना, तो भाई मैं क्या करूँगी। चले रेडी। ओके गाइस, बाय, सी यू लेटर। पराठे के लिए तो वेट कर रही है माता जी। अभी पराठे आने में टाइम है, तो मेरे को भूख लगी थी, तो मैंने कहा कि वेट करना पड़ेगा। मम्मी कहती तो फ्रूट से खा लो, फ्रूट से पेट से फ्रूट से पागल लोग खाते हैं। तो मेन कोर्स खाने के बाद कौन फ्रूट्स खाता है भाई, बस है तो बस ज़बरदस्ती कुछ भी खा लो। पूछा मैं बता रही हूँ क्यों 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 मैं इसके तरबूज को वो कर रही हूँ कि क्रिटिसाइज़ की तरबूज की खा रही है, वो पपीते को क्रिटिसाइज़ कर रही है। अभी पापा थोड़ी देर में मेरे पराठे को क्रिटिसाइज़ करेंगे। इट इज़ अ नेवर एंडिंग ट्रायंगल। अपने बकवास बात सुनी, थोड़ा सा ज्ञान सुन लो। अरे मैं ज्ञान के लिए लाई थी, बात के लिए नहीं। क्या ज्ञान चाहिए अभी आप देख रही थी, मैंने कहा खाना कुछ भी हो कैसे भी हो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारी थाली में हाथ जोड़ो खा जाओ। ऐसी शक्ल मत बना। Don't talk to me, talk to my hand. My hand will talk to you. Talk to my hand. ऐसा तेरे में घोप दूंगी। मम्मी को फोर्क दे दी। मेरे को क्यों मार रही है, मुझे क्यों कहाँ हरकत इतनी ऐसी होती है ना। खाना खाने आई है कि ब्लॉग बनाने आई है, खाना खाने ब्लॉग बनाएंगे। अरे तो ब्लॉग भी तो बनाऊंगी भैया। मेरा ब्लॉग आप बना के दोगी क्या? मेरा ब्लॉग आप बना के दोगी क्या? ऐसे ही तो बनता है ब्लॉग, कहीं भी शूटिंग चालू कर दो बस। हम ये सोच रहे थे कि इस पूरे के पूरे होटल की जो थीम है, जैसे आपको दिख रही होगी, वो येलो है। इन्होंने पौधे भी येलो लगा रखे हैं, तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि भाई इन्होंने ये येलो थीम क्यों रखी है। तो हमारी मम्मी ने बताया, अभी आपको दोबारा बताएंगे कि इन्होंने येलो थीम क्यों रखी है। एग्जैक्टली। और फिर मुझे लगा ये मम्मी ने क्या डिकोड कर दिया, ये मम्मी ने क्या डिकोड कर दिया। तुम पर बात कर मुझसे पूछो मत कि माँ की माँ है ना बेटे। और फिर कह भी नहीं है, जब हमने कहा मैंने कहा मम्मी यार तो आपने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। मम्मी कहती तुम्हारी माँ की माँ हूँ भाई। मम्मी वाह। सेल्फ ऑब्सेस पीपल हमारे आसपास में इतने सेल्फ ऑब्सेस बंदे हैं, इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। ब्लॉग ही तो बना रही हूं। जब देखो बस कैमरा अपनी तरफ, जब देखो कैमरा अपनी तरफ। आप कुछ बोलो, आपकी तरफ कर दूंगी। मैं ही सुंदर हूं, मैं ही प्यारी हूं, ब्लॉग में मैं ही दिखनी चाहिए, बाकी सारे आसपास के बैठे हैं। ऐसे लोगों के साथ में आते क्यों हैं हम? तू भी तो ऐसे करती है। सेल्फी नहीं करती मैं तो। जवाब ले लो। मेरे पास में सबके फोटो ऐसे, ये देखो सबके फोटो। नहीं नहीं मम्मी, नहीं मम्मी आप मेरे लिए मुझे कभी फाइट करने की जरूरत ही नहीं होती। मेरे लिए मेरी माँ ही काफी है। तुम तो चिंगाड़ भी जाती हो, कभी कुछ चिंगाड़ती नहीं है। मम्मी कह रही है आप मेरी हो, मम्मी कह रही नहीं मैं सिर्फ इसकी हूँ। थैंक यू मम्मी। प्लीज एक बात, जैसे आप अभी गा रही थी उल्टा गाओ। मम्मी दीदी तेरा दीवाना को उल्टा गाती हैं गाना। मम्मी दीदी राते रब दे नवादी मराड़ी कुलाड़े नादा। भाई स्टॉप।
मम्मी ने गेम बताया है कि हम लोगों को कोई भी एक गाना गाना है और उस गाने को हमें डिफरेंट इमोशंस में, पहले हंस के, पहले रोके, मम्मी कह रही है पहले मौसी गाएंगी। चल कर पहले उसे छोड़ दे, जल्दी छोड़ दो अब उसे, शुरू कर दे, छोड़ दो अब उसे। सुन 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 वाह क्या रो रही हो वाह। मेरा प्यार भी तू है, ऐसे तो प्राइज मिला था इसने। तुम्हें क्या सुन रहे हो? हाँ ऐसे कैसे? अब कौन गाएगा? नहीं 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 भाई, मैंने अपना गा दिया, मैं रोती नहीं, वैसे रोके नहीं होता। मम्मी गा दो ना, अम्मा जी गाएंगी, अम्मा जी, मम्मी गाएंगी, हमने गाया था वहाँ पे, ऐसे इसने करा कंकड़िया मार के जगा She's so sporty. अब हंस के, पहले हंस बढ़िया हंस के गाओ। कंकड़िया मार के जगाया, तू मेरे सपनों में आया, बलवा तू बड़ा वो गाइस हम लोग अब वापस से पूल में जाने वाले हैं। और पता है कल क्या हुआ था? कल जब हम पूल में थे तो हम तीनों मस्त, हमने पूल में इतना ज़्यादा हड़कंप मचा रखा था पूरे पूल में। हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के अलावा हम सारे काम करते हैं। तो उसमें एक यहाँ पे लड़का था, ठीक है, वो आया यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए, अपने आपको बहुत बड़ा प्रो स्विमर समझ रहा था। तो आया वो स्विमिंग करने लगा। अब टिपिकल इंडियन पेरेंट्स का क्या होता है कि वो स्विमिंग कर रहा है, तुम भी करके दिखाओ, तो हमने स्विमिंग करके दिखा दी। फिर जब वो स्विमिंग करने लगा तो मैंने बैक फ्लोट कर दी। फिर मम्मी ने तब देखा नहीं, थोड़ी देर बाद वो बैक फ्लोट करने लगा। तो मम्मी ने कहा कि अंशु बीट। मैंने कहा मम्मी मैंने उसके बहुत पहले ही कर दिया, वो मुझे देख के कर रहा है। मैं कहते ठीक है। वो बंदा लिटरल 5 से 10 मिनट भी पूल में नहीं रुका, 2 स्विमिंग के चक्कर काटे और वो वापस भाग गया, क्योंकि उस बेचारे को करनी थी स्विमिंग और हमने पूरे पूल में ऐसे वो कर रखा था कि वो बेचारे को एक लेन प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी स्विमिंग करने के लिए। वो ऑकवर्ड होके चला ही गया। किसी को ऑकवर्ड कराना हो ना तो हम लोगों को बुला देंगे, वी आर वेरी गुड एट इट। गाइस दिस इज हमारा डे 3 एंड आज हम लोग बहुत सारी जगह घूमने जाने वाले हैं। एंड कल क्योंकि हम दो कार डिवाइड करनी पड़ी थी हम लोगों को, टुडे वी हैव अ ट्रैवलर। सी गाइस हम एक जगह आए हैं, कहाँ आए हैं मुझे कहाँ आए हैं ये नाम नहीं पता मुझे, पर हम कहीं तो आए हैं। और अभी हम अंदर जा रहे हैं। पूरा व्यू आएगा पहाड़ों के साथ समुद्र। ओके, पहाड़ों के साथ समुद्र का व्यू। बट इस जगह का नाम है चल चल चल, ऊपर लिखा हुआ कुछ भी पढ़ के बस कर रहा है। अबे यही है कम्युनिटी फ्रेंच में है ये नाम, पता नहीं। ये तो अभी सिर्फ शॉप्स और यही सब दिख रहा है। कल तो हमने इतने सारे वाटर स्पोर्ट्स करे हैं, हाँ कल हमने इतने सारे वाटर स्पोर्ट्स करे थे और जो हालत ख़राब हुई ना हमारी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं मैंने व्लॉग में बताया कि नहीं, जो मेरी पैरासीलिंग थी ना वो मैंने सबसे पहले की थी। और हमारे उसमें हमने एक्स्ट्रा दिए थे वाटर डिप के लिए, ठीक है, कि आपको वाटर वो करते हैं वाटर सीलिंग, क्या कहते हैं, सीलिंग करते, पैरासीलिंग करते हुए, हाँ पैरासीलिंग करते हुए। सो यू कैन व्हाट यू कैन डू कि आपको पानी में नीचे डिप करते हैं, ठीक है। जब सब डर गए तो सब ने डिसाइड हुआ कि पहले मैं जा रही हूँ, तो मैं गई। अब मुझे पता ही नहीं था कि पानी के अंदर दे विल डिप मी, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मुझे हल्का सा ऊँचे लेके गए और फिर मुझे सीधा पानी में डाल दिया। और हुआ क्या कि मैं जैसे ही ऊपर गई तो मुझे व्यू अच्छा लगा, मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैं चलाने लगी कि वाओ इट इज़ ब्यूटीफुल ये, और मैं बोल रही हूँ ब्यूटीफुल, और मुझे सीधा पानी में गिर गया, सारा नमक का पानी मेरे मुंह के अंदर। और फिर मुझे लगा कि एक बार हो गया, मैं वापस ऊपर आई और मैं कहने लगी अरे अरे, और इतने मुझे उन्होंने वापस पानी में डाल दिया। फिर मुझे लगा 2 बार हो गया, मुझे नहीं पता था कितनी बार करने वाले हैं। मैं वापस ऊपर आई, मैंने फिर से कुछ बोलने की कोशिश करी, मुझे तीसरी बार पानी में डाल दिया। फिर मैं वहाँ से चलाने लगी नहीं, फिर दे स्टॉप एंड उसके बाद
जब तब जाके वो लोग स्टॉप हुए। उसके बाद हम लोग फिर जो मेरी पैरासीलिंग थी, पर हाँ मज़ा बहुत आया पैरासीलिंग में मज़ा आया। और हमने जेट स्कीइंग की थी उसमें भी हमको बहुत मज़ा आया, बट हालत ख़राब थी, हालत ख़राब। और ओके, और इतनी मेहनत करके हम लोग आए थे, यहाँ पे आते ही इन्होंने हमारे जूते उतरवा दिए। और हम कल पूरे दिन क्रॉक्स वगैरह में घूमे क्योंकि हमें पता था बीच पे, पर आज हमारा ये था कि भाई घूमने जा रहे हैं मस्त। तो सबने कहा कि भाई शूज़ पहनो, शूज़ पहनो, शूज़ पहनो। हमने शूज़ पहन लिए। यहाँ आके सबसे पहला काम ही जूते उतारने का करवा दिया। अब इस मामले में हमारी मम्मी लगती हैं ये चप्पल पहन के आई थी। अच्छा है ना, मम्मी ने पता है भी क्या किया है, मम्मी ने क्या किया, मम्मी ना खड़े होकर जूते उतार रही थी। उनकी पॉकेट में से पीछे से ना उनका जब हाथ लगाती उनका फ़ोन निकाल लिया मम्मी ने, ठीक है। तब से फ़ोन जो है वो मम्मी के पास है। और अब वो कह रही है कि अपने आप को बड़ी स्मार्ट बनती है, मम्मी की लैंग्वेज में सुतैमन बनती है। और इसको फ़ोन मेरे पास पता भी नहीं है कि मम्मी फ़ोन लेके घूम रही है वो मम्मी का। और मम्मी को अभी तक पता ही नहीं है कि उनका फ़ोन मम्मी के पास है। मज़ा आएगा। ये लोग यहाँ पे आके यही करते हैं कि हाय इतना कीचड़। वो पहन का जूते। मैं मम्मी से कहती हूँ मुझे क्रॉक्स पहनने, तो मम्मी ने मुझे नहीं पहनने दिए क्रॉक्स। यहाँ अभी भी इसको नहीं पता। दादा कितने आला होगा? अब अच्छा था यहाँ पहन का आए। सब आओ पहन तो गाइस मज़ा आ गया। ये गहरे पानी में लेके जाए जा रहे हैं, ऊपर तक पानी भर चुका है। अब क्या मिडी पहनी है अब, और कितना मिड पे लाऊं इसको, ये ऑलरेडी इसका नाम ही मिडी है, इससे ऊपर मिड पे नहीं जाती। भाई पानी ऊपर आ गया गाइस। ये लोग लाइन बना के आ रहे हैं, लाइन बना के आने से भीगोगी नहीं क्या? आजा आजा मैडम, उधर रहेगा तो जाएगा नहीं वो। आजा आजा आजा, दाद उधर लिखो उधर। मैंने और मम्मी ने सही कपड़े पहने। मम्मी की सलवार है तो वो भी फोल्ड हो गई, मेरी तो है ही मिडी। बाकी सबने जीन्स और पैंट्स पहनी। ओके नाउ वी हैव टू गेट इन द लाइफ जैकेट्स पहनिए गाइस। मामी जी करेंगी व्लॉगिंग। मामी जी बोलो बोलो बोलो। देखो गाइस दूर दूर तक पानी ही पानी है। हाँ गाइस देखो, इससे हमारी नाव समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। हमारी नाव लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। थैंक यू। आगे बैठे पीछे बैठे, बढ़िया लोग पीछे बैठते हैं। अरे क्या फोटो आ रही है। पापा डॉल्फिन और बेबी डॉल्फिन दोनों आए। ऐसे जंप किया क्या मिस कर दी क्या साथ में आप? Guys, we are back from a wonderful experience. It was so beautiful. पता है हमें हुआ बीच में क्या कि डॉल्फिन के लिए हुआ था। उन्होंने पहले हमें 2-3 चीज़ें जगह दिखाई, जो 3 चीज़ें घुमाई कि यहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी, ये चर्च है, पहले जेल था, अब म्यूजियम बन गया है, नॉन लिटरेरी सब लगा ये सब हुआ। और उसके बाद अभी मैं पानी में हूँ। तो उसके बाद हुआ कि अब डॉल्फिन दिखाते हैं। अब डॉल्फिन दिखे ना बहुत देर हो गई। अब हुआ क्या यहाँ पे एक साथ बीच में, क्योंकि डॉल्फिन दिखती तो डॉल्फिन देखते वापस आते। अब डॉल्फिन देखने लगी तो 1 बोट 2 बोट एक क्रूज़ भी आ गई। हम वहाँ पे 3-4 बोट्स हो गए हैं और 1-2 क्रूज़ थी। हम सारे वहाँ पर हैं और कोई एक बोट वाला इशारा करेगी और ये वहाँ थी डॉल्फिन, जो कि अंदर जा भी चुकी है क्योंकि अभी आफ्टरनून में या इवनिंग में इतनी नहीं दिखती है, मॉर्निंग में दिखती है। तो अगर कोई बोले ना कि पूरी डॉल्फिन, तो सारी की सारी चारों बोट एक साथ एक डायरेक्शन में, चाहे कोई एक इधर थी एक इधर थी एक इधर थी एक इधर थी, सारी की सारी एक डायरेक्शन में एक तरफ। चलो दूसरी बार ने दूसरा बोला कि उधर है, सारी की सारी उधर। तीसरी बार ने तीसरा बोला उधर है, सारी की सारी उधर। पर दिखी किसी को नहीं, किसी को भी नहीं दिखी। अभी तक इतना पीछे हैं क्योंकि ये लोग एक बहुत बड़ी जंग जीत के आ रहे हैं अपने आप में इस पानी में से चल के। ऐसा इन्हें लगता है, ऐसा है नहीं। गाइस हम लोग यहाँ पे आए हैं। दिस जो रोड है यहाँ पे बेसिकली साइकिल वगैरह रेंट पे लेके साइकिल चलाते हैं और हमने भी साइकिल ले रखी है। मेरी साइकिल, मुक्कू, अभय, पीहू,
ओ मामी जी भी आ गई भाई वाह। मम्मी अपनी साइड में ये बेस्ट था। इन लोगों का ध्यान इन्हीं क्रैब्स में और इन्हीं सब में अटका हुआ है, स्कॉर्पियंस और क्रैब्स में। ये यहाँ पे खड़े होके क्या वीडियो बना रहा है बदतमीज। ये देखो ये दोनों के दोनों इन्हीं कामों में लगे हुए हैं, जब से आए इन दोनों की नजरें यहीं पे। अरे भाई मैं तो ये देख रहा हूँ कैसे रहते हैं बेचारे यार, कभी बेचारे? कोई भी किसी को भी उठा के ऐसा अंदर कुछ नहीं है। बस में घुसते हुए मुझे अपने कॉलेज जाते हुए सफर की याद आ गई। बस है ये, अंदर बस अरे है। टेम्पो ट्रैवलर, वहाँ पे भी ट्रैवलर चलती है ना, तो ट्रैवलर में चलते मुझे वही याद आ गया कि नोएडा बोटानिकल, नोएडा बोटानिकल, नोएडा बोटानिकल, नोएडा बोटानिकल, परिचक परिचक परिचक। अपनी जी के बढ़ाएं। हम लोग यहाँ पर एक भूतिया सीरीज बनाने की सोच रहे हैं। गोवा पार्ट 1, गोवा पार्ट 2, गोवा पार्ट 3। कैमरामैन और फ्लैशलाइट वाला एक्टिंग मैं करूँगी और भूत मुक्कू पीहू को बनाएंगे। देखो वहाँ बीच समुंदर में ना कुछ बोट पार्क है, मैं दिखाता हूँ अगर आपको दिख रही हो। नहीं दिख रही है ना, रुक जाओ अभी दिखाता हूँ। वो दिख रही है बीच में बोट पार्क हुई है, वो उनकी सरकारी पार्किंग है। देखो वहाँ पे जैसा विक्की कौशल ने मूवी बनाई थी ना भूतिया अबैंडन शिप पे, ऐसे हम भी कुछ सोच रहे हैं कि हम भी कुछ बनाएंगे। धीरे डांस करो। बनाइयो बेटा, हमने ऑर्केस्ट्रा बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं ऑर्केस्ट्रा। आप हमारे साथ चलो गाइस कुछ भूतिया बात करते हैं। चलो कुछ भूतिया बात करते हैं। आओ। सनसनाती धुनधुनाती भूतिया बातें करो। हाँ, पहले सबसे पहली बात तो ये है कि जो तू टिकटॉक चलती है सारा ये माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। अब अरे इधर दिखाना है। कौन, अब तो बता तू है कौन, कहाँ से आई है, कहाँ से जाएगी। पागल लड़की मोए मरवाएगी। पहली हॉन्टेड चीज़ तो ये जो रात में इतनी सारी बोट लाइन में बीचों बीच खड़ी है समुद्र के, ठीक है, कह रही है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पार्किंग है, बट फिर भी भाई डर तो लगता है। दूसरी बात ये ना बीच में एक ऑयल रिफाइनरी टाइप जो चीज़ होती है ना, वो मेरे को दिख रही है बीचों बीच, ठीक है, यहाँ। और ये दिन में नहीं दिखती, दिन में हाँ मतलब आएगी, दिन में नहीं दिखती है भाई। या तो मैं रात में आया हूँ तो मेरे को अब दिखी है, क्योंकि पिछली बार तो क्या दिखा रहा है, तुमने वोट दिखा रहा है क्या? 12 बीच पे जब पिछली बार आए थे मेरे को नहीं दिखी थी। या तो ये अभी ताज़ी बनी है भाई, मुझे नहीं पता, पर रात में बहुत हॉन्टेड लग रही है ये। क्योंकि हमने दीदी आगे वो हॉलीवुड वाली मूवी देखी थी हमने, जिसमें वो एक मॉन्स्टर टाइप था, वो एक लेडी बाइक चला रही होती है, गिरती है कई बार, याद है वो? वैसे कुछ सीन लग रहा है। बाकी बने रहिए हम रिपोर्टर लोगों के साथ। वाईफाई की तार आ गई बीच में। इतनी दूर जो समुद्र के बीचों बीच बोट्स खड़ी हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स चलाती है दिन में, सोचो अगर इस अंधेरी रात में आप अकेली उस बोट में फंस जाओ। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। बहुत एडवेंचरस होगा। बुआ का गोवा एक्सेंट आ गया, नेवर नेवर नेवर। अरे पर कितना एडवेंचरस होगा। नहीं, वो आप करके देखो। इस इंसान एक्सपीरियंस है। अच्छा सोचो इस अंधेरी रात में आप यहाँ वहाँ से एक कोई इंसान बैक फ्लोट करता हुआ लेटा लेटा पानी के पास यहाँ पकड़ लिया। कल्प्रेट चोर गई की यहाँ भी शुरू कर दिया तूने, अपना असली रंग दिखा दिया। अब इसकी डेड बॉडी जाएगी उन हॉन्टेड बोट्स में। अपना असली रंग दिखा दिया इसने। रात में ऐड हो जाएगी। यहाँ के बीच में बस एक प्रॉब्लम है, या फिर उसे एक अजीब सी चीज़ कह लो, कि आप हल्का सा इधर से इधर हो तो आप जो गाना सुन रहे होते हो ना, जो गाना सांस सुन के वाइब कर रहे होते हो, वो गाना ही स्विच हो चुका होता है। यहाँ पे हर दूसरा वो रेस्टो बार और हर उसमें डीजे, और हर डीजे में एक अलग गाना बज रहा है। अभी तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ, मैं और मौसी हम सब डांस कर रहे थे, पता चला मौसी किसी और गाने में वाइब कर रही है, मैं किसी और गाने में वाइब करके डांस कर रही हूँ, तभी हमारा डांस की वाइब मैच नहीं हो रही थी। बस यही दिक्कत है कि गाना कुछ भी चल रहा होता है, तो जहाँ से यहाँ आए वहाँ कुछ और था, यहाँ पे नहीं डांस कर रहे हैं।
गया है, बस रूम पे जाते ही सो जाएंगे। तो एंड ऑफ डे एंड ऑफ डे 3 गाइस, सी यू टुमारो, बाय।